गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है और जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग। ये वर्कशीट हमें 7 सितंबर 2020 की डेट में करनी है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। ऐसे ही हिंदी मीडियम की वर्कशीट भी है जो मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये हमारी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग इसका टॉपिक हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपको रिकैप्चुलेशन यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने किया उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, याद कीजिए और बताइए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला हम विभाजन सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं और सेक्शन फार्मूला जो है हमारा होता है m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इसका x कोऑर्डिनेट है और इसी तरह से हम इसका y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। अब आगे देखिए, मध्य बिंदु सूत्र यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला, उसमें x1 और x2 कोऑर्डिनेट को हम सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 उसका सम करेंगे और उसका हाफ करेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है। आगे वर्कशीट में हमें 3 सिचुएशंस इस वर्कशीट में समझाई गई हैं। कंडीशन 1 स्थिति 1, जिसमें चतुर्भुज जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये जो समलंब लिखा है ये गलती से लिखा गया है, ये सम चतुर्भुज है यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके निर्देशांक क्रमानुसार चारों निर्देशांक दिए गए हैं और जो 4th पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट मिसिंग है, उसकी वैल्यू p है। तो ये p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देती हूँ। ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम विच with vertices ABCD are given are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of p। तो ये हमारा क्वेश्चन है कंडीशन 1 पर बेस्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिए स्क्रीन पर ये मैंने फिगर बना दिया है, एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ABCD और इसके कोऑर्डिनेट ऑर्डर में मैंने लिखा है। ये आपका क्लॉकवाइज मैंने इसको ऑर्डर में लिखा है, ABCD सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम A और C पॉइंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो विकर्ण हैं, ये जो डायगोनल्स आप देख रहे हैं बाइसेक्ट करते हैं यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिस पॉइंट पर ये काटते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं OXY पर ये कट कर रहे हैं तो ये पार्ट इसके बराबर हो जाता है और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाता है। अब क्योंकि ये पार्ट्स आपके बराबर हैं तो A और C को जब हम यूज़ करेंगे तो AC का जो मिड पॉइंट है वो OXY है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम OXY के कोऑर्डिनेट निकालेंगे AC का यूज़ करके। इसी तरह से BD का जो मिड पॉइंट है वो भी OXY होगा। अब दोनों ही OXY हैं तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये हम इसमें करने वाले हैं, उससे हम P की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए AC का मिड पॉइंट निकाला है। मिड पॉइंट फार्मूला से सिंपल x कोऑर्डिनेट का सम यानी कि 9 + 7/2 और ऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है वो है 2 और यहाँ पे है 4, तो 2 + 4/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं वैल्यू हुई 7 + 9 16/2 एंड 4 + 2 6/2। तो अल्टीमेटली ये हमारा जो लेफ़्ट साइड है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका हो गया 16/2 यानी कि 8। इसी तरह से जब हम BD का यूज़ करेंगे तो सिंपल 8 + P हम करेंगे /2, x कोऑर्डिनेट का सम /2 और y कोऑर्डिनेट का सम /2। अब दोनों साइड पे आप देख रहे हैं कि जो आपका एब्सिसा है यानी कि x कोऑर्डिनेट है उसमें राइट साइड पे p आ रहा है और इसमें लेफ़्ट साइड पे x कोऑर्डिनेट 8 आया है आपका। तो इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे, इक्वल रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम p का वैल्यू 8 फाइंड करेंगे। ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का। अब आगे देखिए जो कंडीशन 2 है यानी कि स्थिति 2 है उसमें हमें रेखाखंड को 3
भागों में समद्विभाजित करना है और विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इन पॉइंट्स के जो है कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है और उसमें 2 पॉइंट हमें दिए हों तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हमारे होंगे। तो ये जो 2 पॉइंट है जो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो इनके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, इस पे बेस्ड ये एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। तो इसको करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड कंडीशन पर बेस्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमारे पास था कि ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट ट्राइसेक्ट करें यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो ए और बी एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। हमने 2 पॉइंट लिए जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम, तो ये हमारे पॉइंट हैं ए बी और m1 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ये पार्ट हमारा 1 और इधर 2 पार्ट हैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। सेक्शन फार्मूला यूज़ करना हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी सीखा है। तो सेक्शन फार्मूला के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला मैंने यहाँ पुट किया। देखिए जो तरीका है सेक्शन फार्मूला यूज़ करने का यानी कि विभाजन सूत्र का, हम सबसे पहले m1 लेते हैं। m1 मल्टीप्लाई बाय x कोऑर्डिनेट b का यानी कि 2, और यहाँ से m2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। fc से मैं ले रही हूँ और नीचे m1 और m2 का सम आता है फार्मूला में, तो वो हुआ 1 + 2। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट है b का 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट है a का 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवीजन में वही होगा m1 + m2 यानी कि 1 + 2। तो वैल्यू आई आपकी 10/3 एंड 5/3। ये हमने p के कोऑर्डिनेट निकाले। इसी तरह से जब हम q के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो उस केस में ये हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे और इधर वाला पार्ट हमारा 1 पार्ट बचेगा, यानी कि m1 का वैल्यू होगा 2 और m2 का वैल्यू होगा हमारा 1। तो इसी तरह से हम सेक्शन फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे 8/3 एंड 7/3। अब आगे हमें थर्ड सिचुएशन जो वर्कशीट में गिवन है वो ये दी है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये उसका डायमीटर गिवन है यानी कि व्यास गिवन है, तो उसके एंड पॉइंट दिए होने पर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालिए, हमें डायमीटर की वैल्यू भी निकालनी है और हमें रेडियस का वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स को लेते हुए हम सेंटर कैसे निकालेंगे। तो सेंटर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ये हमारा जो व्यास है इसका मध्य बिंदु होता है। तो सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला आपको लगाना है। एक्स कोऑर्डिनेट का सम करिए। एक्स कोऑर्डिनेट है आपके 3 + 7/2 और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट है 8 + 4/2। तो इन दोनों का सम करके हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 5,6। ये हमारे सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट हुए। फिर आपको निकालना है डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी कि ए बी की वैल्यू, और ए बी दूरी सूत्र से निकलेगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए मैंने दूरी सूत्र लगाया है। दूरी सूत्र आप पहले से ही जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो x1 x2 के वैल्यू यहाँ से लगाए गए हैं 7 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 होल स्क्वायर, यानी कि वाइज को हमने माइनस किया और एक्स को माइनस किया है। तो 7 में से जब 3 जाएंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर और ये होगा आपका 4 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 16 + 16 32, और 32 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4√2 होता है। इसी तरह से जब आपको रेडियस की लेंथ निकालनी है तो सिंपल डायमीटर का हाफ यानी कि व्यास का आधा हमारी त्रिज्या होती है। ये थी हमारी थर्ड सिचुएशन। आगे हमें वर्कशीट में ट्राई और सेल्फ में 3 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे ही 3 कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई हैं, सेम उसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और जिसके चारों वर्टेक्स आपको गिवन है, तो आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा। तो सिंपल टेकन इन ऑर्डर वर्टिसेस हम लेंगे और हम ए और सी का यूज़ करके मिड पॉइंट यानी कि ओ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको मिड पॉइंट मानते हुए। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमने 0 + 4/2 किया और 0 + 1/2 किया, तो हमारे मिड पॉइंट यानी कि ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं, ओ एक्स वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ये क्वेश्चन था हमारा।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 2,1/2 और राइट साइड में जब हम बी डी का यूज़ करते हुए उसका मिड पॉइंट ओ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2,1/2 आ गई। तो क्योंकि दोनों से जब हमने मिड पॉइंट की वैल्यू ली तो वो ओ की वैल्यू सेम आ रही है, तो यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सेम पॉइंट आने की वजह से हमें पता चला कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये एक वर्ग भी हो सकता था और वर्ग जो है वो खुद ही एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी काम करती है। या आयत होता है, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो भी समद्विभाजित करते हैं, तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो हमें सिर्फ यही शो करना है कि जब हम ए सी का यूज़ करके मिड पॉइंट निकालें और बी और डी का यूज़ करके जब मिड पॉइंट निकालें तो वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए। तो ये हमारा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज प्रूव हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही ट्राइसेक्शन वाला कि ए और बी के आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो क्यू आर के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ए बी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इसको 1 शेयर, इसको 2 शेयर रखें, तो ये 1:2 होगा m1 m2, और सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हुए यहाँ मैंने क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। इसी तरह से आप आर के कोऑर्डिनेट के लिए ये 2:1 लेंगे और आर के कोऑर्डिनेट आप खुद निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है थर्ड सिचुएशन का क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी समझाइए कि ये सर्कल है और सर्कल के डायगोनल्स के एंड पॉइंट दोनों दिए हुए हैं, व्यास के जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं, व्यास के अंत बिंदु दिए हुए हैं, और इसमें सेंटर नहीं फाइंड करवाया है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे देखिए ए से बी यानी कि व्यास की दूरी दी गई है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो ये मैंने दूरी सूत्र का प्रयोग करके जो दूरी निकाली है ए बी की उसको 10 के बराबर रखा है और उससे पी की वैल्यू फाइंड हुई है। और पी की वैल्यू फाइंड होने पर आप यहाँ पर ओ कोऑर्डिनेट की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, यानी कि x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। 4 को आप 1 से प्लस करिए, p को आप 0 से प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए और p की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप गाइज आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी वर्कशीट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर वहाँ कमेंट करके दूंगी। थैंक यू।